ध्रुवर, जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य डीसी शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम विषय लेकर आए हैं मेष राशि से मीन राशि तक के जातकों के लिए, प्राणियों के लिए वर्ष 2023 का समय कैसा रहेगा, उनका वर्ष फल में क्या क्या प्राप्त होगा। शुभाशुभ फल बताने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे समय की, जिसमें आपका नववर्ष मंगलमय हो, ऐसी शुभकामना के साथ शुरुआत करते हैं। वर्ष 2023 का समय ये 7 का अंक बनता है। यह 7 का अंक केतु के प्रभाव में होता है। राहु और केतु ये दो ग्रह, जिन्हें छाया ग्रह भी कहा जाता है, ग्रह न होते हुए भी ये ग्रहों से भी अधिक प्रभावशाली रहते हैं और समय समय पर सभी ग्रहों को प्रभावित करते हुए प्राणियों को मिलने वाले उनके शुभाशुभ फलों में भी परिवर्तन कराते रहते हैं। लेकिन राहु ग्रह, जिसके पास सिर होता है और दिमाग होता है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली और आक्रामक होता है। केतु, जिसके पास केवल धड़ होता है, बुद्धि विवेक उसके पास नहीं होता है। यह जिस ग्रह के साथ होता है उसी के जैसे परिणाम देने लगता है। इसलिए ये इतना परेशानीदायक, नुकसानदायक नहीं होता है। बिना सिर के एक धड़ का खड़े रहना बहुत ही मुश्किल होता है, असंभव सा होता है। इसलिए इसको सहारे की ज़रूरत होती है। लेकिन जब ये खड़ा होता है तो व्यक्ति को भी खड़ा करने की, यानी कि उच्च स्थिति में पहुंचाने की ये भरपूर कोशिश करता है। केतु का ये वर्ष सामान्यतः सभी प्राणियों को ज़्यादातर शुभदायक ही होगा, लेकिन किसी को जिनके गोचर में अशुभ स्थिति में आएगा या किसी अशुभ ग्रह के साथ आएगा तो उस समय परेशानीदायक, कष्टदायक भी होगा। उस समय गुप्त युक्ति के द्वारा, विद्या बुद्धि के द्वारा आप अपने को बनाए रख सकते हैं, आप अपने को संरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि उपाय करने से सभी का समस्याओं का हल अवश्य ही निकलता है। और ज्योतिष में हर समस्या के लिए एक से अनेक उपाय बताए गए हैं, बताए जाते हैं। समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे। आज बात करते हैं वर्ष 2023 में आने वाले समय में पूरे वर्ष मेष राशि वालों को किस प्रकार के शुभाशुभ फल प्राप्त होंगे, इसका प्रयास बताने का करेंगे। इस वर्ष ग्रह जनित चलन कलन एवं गोचर परिवहन प्रतिचार जो है आपके ज़्यादातर अनुकूल होगा। केवल आपको वर्ष के शुरुआत में 12-14 दिन विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पिछला वर्ष
आपका मध्यम रहा। पिछला वर्ष कुछ परेशानियां लेकर आया, उसी के चलते इसमें ये 14 दिन और चलेंगे। इसके पश्चात मकर संक्रांति से सूर्य के परिवर्तन से शुभाशुभ स्थिति बनने लगेंगी। भविष्य के लिए आप अपना विचार कर सकते हैं। भविष्य के लिए ताना बाना आप बना सकते हैं, बुन सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपको निर्णय लेते समय विशेष सावधानी रखनी होगी। अपने इष्ट देव का ध्यान करके ही कोई निर्णय लें। दैनिक जीवन के क्रम में कोई न कोई समाधान प्राप्त होता रहेगा। सुधार करने वाले संयोग मिलते रहेंगे। आपकी कला, आपकी योग्यता, आपकी पात्रता, आपके गुण, धर्म, कार्यकुशलता, ये सब आपके काम आएंगे। इन पर विचार करें, ध्यान रखें और इनके अनुसार अपना सुकर्म करते हुए प्रतिफल प्राप्त करेंगे। वर्ष के मध्य भाग तक विशेष ध्यान रखते हुए समय को व्यतीत करके उसके उपरांत आने वाला भविष्य समय अगले वर्ष का उत्तर भाग आकस्मिक खर्चे, घटना, दुर्घटना लेकर आ सकता है और साथ में कई सुयोग भी प्राप्त कराएगा। भाग्य, राज्य और कर्म भाव, पुण्य प्रताप एवं कार्य साधना हेतु प्रतिफल ठीक रहेगा। इसलिए धर्म कर्म का विशेष आपको इस वर्ष ध्यान रखना है। उसी धर्म कर्म के द्वारा आप अपनी रक्षा, संरक्षण और अपनी प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से जून के महीने की गर्मी सभी को एक जैसी व्याप्ति है, एक जैसी प्रभावित करती है, किंतु जो प्राणी, जो व्यक्ति उस गर्मी से बचने के लिए छाता लगाते हैं उनको कुछ आराम मिलता है। जो प्राणी उससे भी और अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं, एसी गाड़ी में बैठ सकते हैं, तो उनको चलने में और ही कम परेशानी होती है, यानी उनकी यात्रा आनंददायक होती है। इस प्रकार से पैरों में अच्छे जूते पहनने से जलन धरती की कम होती है। ऐसे ही उपाय करके अपनी जीवनचर्या को जो है सही सुखमय बना सकते हैं। वर्ष 2023 में अपने भविष्य की चिंतन जो आप करेंगे, जो आप सोचेंगे, उसको अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य योजना का विस्तार बढ़ाएं। उससे अधिक की बात न सोचें। वर्ष जनित गोचर गणना के अनुसार इस वर्ष आपको सुयोग 60% और कुयोग 40% प्राप्त हो रहा है। इसी के अनुसार अपना दैनिक चलन कलन रखें और अन्य क्रियाएं भी संपादित करें। शरीर के स्वास्थ्य और वैचारिक शक्ति क्रियाशील रहेगी। मन का उत्साह आपका अनुकूल रहेगा, इसलिए आलस को बिल्कुल पास में न आने दें। और उद्योग धंधा कार्य व्यवसाय में पहले से आपकी प्रगति होगी, आपकी रुचि बढ़ेगी और आमदनी का स्वरूप
पहले से उत्तम होता जाएगा। इस वर्ष में धन की वर्षा आपके जीवन में इस वर्ष अवश्य होगी। परिवार पक्ष, मित्र बांधव, अधिकारी गण से व्यवहार रचना ठीक रहेगी और अपनी तरफ से भी ठीक रखने की कोशिश करें। विशेष उदार मनोवृत्ति से अपना बचाव रखें, वरना कोई परेशानी में आ सकते हैं। भविष्य के आरक्षण संरक्षण हेतु आप पीली हल्दी या कच्ची हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में बांधकर भुजा में या गले में धारण करें, तो इससे भी आपको इस वर्ष लाभ प्राप्त होगा। वर्ष सामान्य रूप से ठीक से व्यतीत होती रहेगी। 15 जनवरी तक का समय प्रतिकूल रहेगा, इसको ध्यान में रखते हुए समय व्यतीत करें। लेकिन 15 जनवरी से सूर्य की संक्रांति से, सूर्य के परिवर्तन से जो शुरुआत आपकी होगी वो भाग्य स्थान, धर्म स्थान, उच्च शिक्षा या उच्च स्थिति, अपने कर्म में, अपने कर्म क्षेत्र में उच्च स्थिति प्राप्त करने का, विदेश जाने या वायु यात्रा करने का समय आपके लिए आ सकता है। लेकिन यात्रा में आपको विशेष सावधानी भी रखनी होगी। बृहस्पति के घर में सूर्य का प्रवेश धन राशि, उसके बाद मकर राशि में जब प्रवेश करेंगे तो आपके लिए शुभदायक हो जाएंगे। वहाँ पर शनि का घर है, इसलिए भी वहाँ शनि इतने अच्छे परिणाम नहीं देंगे सूर्यदेव शनि के घर में। धर्म कर्म में थोड़ी सी रुकावट या रुचि का अभाव हो सकता है, इस पर ध्यान रखें। अपने धर्म कर्म पर पूरा ध्यान रखें और पूजा पाठ नियमित रूप से करते रहें। खासकर शनि भगवान की कुछ पूजा नित्य या अपने इष्ट देव की पूजा नित्य अवश्य करें। यहाँ पर ये शनि स्वक्षेत्री आपके कर्म स्थान में पहले से ही विराजमान हैं और ये 17 जनवरी को आपके लाभ स्थान में पहुंचकर विशेष धन संपत्ति और आमदनी का संयोग बनाएंगे, जो पूरे वर्ष चलता रहेगा। इसके कर्म क्षेत्र में शनि के साथ परम मित्र शुक्रदेव भी रहेंगे और दोनों ही ग्रह आपको सुखदायक शुभदायक रहेंगे। थोड़ा सा सूर्य के वहाँ पहुँचने से 4-5 दिन के लिए थोड़ी उथल पुथल का समय रहेगा। 14 जनवरी से 17 जनवरी तक उस समय विशेष ध्यान रखना है। वर्ष के प्रारंभ से 30 अक्टूबर 2023 तक राहु की गोचर स्थिति मेष राशि में रहेगी आपकी, और केतु की उपस्थिति तुला राशि में गोचर में रहने से ये 10 माह का समय आपको थोड़ा मानसिक तनाव, शरीर में कष्ट आदि दोष की स्थिति बना सकता है। साथ ही साथ आप किसी गुरुजन के सहयोग से, कृपा से, किसी मित्र की सही सलाह से अच्छी स्थिति भी प्राप्त करते रहेंगे। 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु का राशि परिवर्तन होगा, वह भी आपके लिए 2 महीने का, नवंबर और दिसंबर का वर्ष का आखिरी समय खर्च की या विदेश यात्रा की
स्थिति बना सकता है कि वहाँ पर राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में पहुंचकर गोचर करेंगे, तो रोग आदि से धन खर्च की व्यवस्था या विदेश यात्रा से खर्च की व्यवस्था बन सकती है। वर्ष के प्रारंभ से ही देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में गोचर करते हुए आपके लिए 12वें होने से समस्याओं में वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति चौथे, 8वें और 12वें होना या जन्म के यानी राशि में होना जो शुभदायक नहीं होता है। इसलिए ये वर्ष और अगली वर्ष जब वो मेष राशि में रहेंगे तब यानी 2023 और 24 का समय बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति की आराधना से या हमने जो बताया आपको भी हल्दी का प्रयोग, इसके प्रयोग से अपने को संरक्षित, सुरक्षित और सुख प्रदान कर सकते हैं। इसलिए समस्याओं में उनकी वृद्धि करने से फिर 21 अप्रैल 2023 को मेष राशि में आएंगे, तब भी आपके लिए शारीरिक मानसिक रूप से कष्टदायक रहेंगे, जो उनकी आराधना करने से और उपाय करने से शांति को प्राप्त करते हुए शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद इससे पहले चंद्रमा और बृहस्पति का आपकी राशि में जब जब भी केंद्रीय योग बनेगा, ये महीने में प्रत्येक महीने में कई बार बनेगा, और मंगल और चंद्रमा का लक्ष्मी महालक्ष्मी योग जब भी बनेगा, ये भी महीने में 1-2 बार बनेगा, कई बार, ये आपके लिए शुभदायक आएंगे। इसके अलावा सूर्य का मकर राशि में परिवर्तन 14 जनवरी को जो होगा वो आपके कर्म स्थान में बहुत ही शुभकारी होगा। कर्म स्थान वहाँ पर है, पिता का स्थान है, पिता से सुख सहयोग पूर्ण प्राप्त होगा, कारोबार में उन्नति होगी, नए नए कार्य आपके बनेंगे या होंगे, नए नए लोगों से संपर्क होंगे, कार्य और कारोबार के क्षेत्र में प्रगति होगी। इसके बाद 7 फरवरी 2023 को गुरु और बुध साथ होकर के बुद्धादित्य योग बनाएंगे। 17 जनवरी को शनि लाभ स्थान में प्रवेश करके आपको बहुत अच्छी लाभदायक व्यवस्था या धन आगमन की अच्छी व्यवस्था बनाएंगे, जो पूरे वर्ष और लगभग अगले 2 वर्ष तक, 2.5 वर्ष तक ये स्थिति बनी रहेगी। ये 2.5 साल एक स्थान पर रहते हैं, इसलिए 2.5 वर्ष तक आपको जो है समय अनुकूल करके आपकी लाभ और आमदनी को बढ़ाते रहेंगे। धन संपत्ति के मामले आपके लिए 2.5 वर्ष शुभदायक होंगे, ये क्योंकि यहाँ पर कुंभ राशि में शनि अपने मूल त्रिकोण में होते हैं और सबसे बलवान स्थिति में होते हैं, इसलिए सब आपके लिए 11वें होने से आपकी राशि के स्वामी से संभाव होने से आपके लिए शुभदायक रहेंगे। इसके पश्चात आप शनि की ढैया से समय मुक्त रहेंगे। ये 2.5 वर्ष 2023 में शनि की आपको ईश्वर और क्या पिछला वर्ष आपका जो है शनि की कृपा से मध्यम रहा, ये वर्ष और अगला 2-2.5 वर्ष जो है आपका बहुत शुभदायक रहेगा। समस्या सभी प्रकार की इस समय में हल होती रहेंगी। धन संपत्ति का विशेष लाभ आपको इस यहाँ पर प्राप्त रहेगा, धन की वर्षा होती रहेगी। पुरानी संपत्ति बेचकर आप कोई नई संपत्ति खरीदने या बनाने की सोच सकते हैं। अनुकूल समय रहेगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है, कोई नया वाहन या भवन संपत्ति खरीदने का योग भी बन रहा है। धन संपत्ति भवन वाहन का मामला इसमें इस पर सही रहेगा। आप नियमित रूप से अपने इष्ट देव की या शनि भगवान की आराधना करें तो निश्चय ही ये वर्ष आपका सुख शांति पूर्वक व्यतीत हो सकता है। इस प्रकार से आप छोटे छोटे उपाय करके
ग्रह जनित समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हुए आप इस वर्ष अगर लहसुनियाँ नियमानुसार धारण करें या अपनी राशि के अनुसार मूंगा धारण करें तो निश्चय ही सुख शांति की प्राप्ति होगी। हमारा चैनल नियमित रूप से, हमारा प्रोग्राम नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कृपया शेयर करें, लाइक करें। जय माता दी।